दोस्तों, कैसे हो आप सभी? बहुत परेशान थे, बहुत सोच रहे थे कि प्रत्यय का क्वेश्चन कैसे होगा। अगर मान लीजिए कि हम फंस गए कहीं और प्रत्यय के क्वेश्चन करने हो तो कैसे करेंगे? कैसे होता है आखिर ये क्वेश्चन? तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आपका भाई आपके साथ है। ये आप क्लास देख लीजिए। स्त्री प्रत्यय से जो भी क्वेश्चन आएंगे आप फटाक से उसको उड़ाते जाएंगे। ठीक ना? स्त्री प्रत्यय आज हम करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 5 से 6 जो होते हैं वो स्त्री प्रत्यय के क्वेश्चन होते हैं। ठीक ना? थोड़ा सा डिफरेंस होता है और एक ही प्रकार की चीजें होती हैं, तो बच्चे ज्यादा मिस्टेक करते हैं। ठीक है, चलिए तो फटाफट से अपन स्टार्ट करेंगे। मैट्रिक परीक्षा 2025 में जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, एग्जाम हॉल में बैठने वाले हैं बाबू, सबके लिए है, इंपॉर्टेंट है। सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो जैसा लगे, अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना। ठीक है, तो अपन बोर्ड एग्जाम तक और रिजल्ट तक साथ रहने वाले हैं, तो बिल्कुल भी चैनल को सब्सक्राइब करना मिस मत करिएगा। ठीक है, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सिर्फ 15 मिनट, 15 मिनट में भी 13 मिनट में आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक ना? तो बताइए क्या कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक ना? और उसके साथ जो बेल आइकन रहता है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता है। अभ्यास सीरीज चल रही है जिसमें से मिक्स क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, हर चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, तो आप उन क्वेश्चन को करिए और एमसीक्यू का डर खत्म करिए। आपका एमसीक्यू में अगर 100% स्कोर करते हो, 98% स्कोर करते हो, तो जान जाओ कि ओवरऑल तुम्हारा 80% प्लस तो पक्का है। सबका, सभी बच्चों का बता रहे हैं। ठीक है, सो पेटी पैक कर लो बाबू। 1 महीने और समय। अब इंतजार किस बात का है? घड़ी वो आ गई है जब अपनी जान पूरी लगा देनी है। क्योंकि 1 महीने बाद कोई नहीं पूछेगा कि तुम कर क्या रहे थे। सब ये पूछेंगे कि आया कितना है, कितने लाए हो, बस यही पूछेगा। ठीक है, चलिए। और आपका ध्येय भी यही होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई प्रथम ध्येय होना चाहिए। यानी पढ़ना ही हमारा कर्तव्य है, धर्म है, सब कुछ पढ़ना ही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये प्रत्यय आ गया आपके सामने। ठीक है, देखो बाबू, प्रत्यय पहले जान लो होता क्या है। तो प्रत्यय होता है बाबू जो किसी शब्द के पीछे लगकर, कोई शब्द है उसके पीछे लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है। ठीक है, चलिए तो फटाफट से अपन स्टार्ट करते हैं। बस इतना ही मतलब होता है। प्रत्यय उपसर्ग का मतलब जो आगे लगकर शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाता है, और प्रत्यय पीछे लगकर। ठीक है, तो अभी हम लोग प्रत्यय, और प्रत्यय में भी हम लोग कौन सा प्रत्यय करने वाले हैं? स्त्री प्रत्यय। ठीक है, स्त्री प्रत्यय जैसा आपने थंबनेल पर देखा है। ठीक है, चलिए बाबू अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा, जिसमें हम लोग 5 स्त्री प्रत्यय करेंगे, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। इससे बाहर एक भी नहीं आएगा, ये हमारी गारंटी, 100% गारंटी देते हैं। और जो प्रत्यय से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैक्सिमम इसी से पूछे जाते हैं। मैं संस्कृत की बात कर रहा हूँ अभी। ठीक ना, संस्कृत की केवल बात हो रही है। ठीक, चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है टाप। टाप, और जब टाप प्रत्यय जुड़ता है तो उसके अंत में क्या आता है? आ आता है। ठीक ना, प्रत्यांत क्या आता है? आ। ठीक ना, जो लास्ट में लगता है उसे प्रत्यांत बोलते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। अकारांत पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए टाप लगाया जाता है। यानी कि यहाँ से हम 2-3 चीजें निकालेंगे। ठीक है, जैसे कि अकारांत पुल्लिंग शब्द, यानी कि जो पुल्लिंग रहेगा, जो शब्द पुल्लिंग रहेगा, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, जो शब्द पुल्लिंग रहेगा उसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम टाप लगाते हैं। ठीक है, पुरुष से स्त्री बनाने के लिए। और टाप जब लगता है तो आ आता है। ठीक ना, यहाँ पर कुछ कार्यकारी नियम भी है, नियम भी जान लेते हैं। नियम क्या है? टाप प्रत्यय के ट और प का लोप होकर आ ही शेष रह जाता है। यानी कि ये जब टाप जोड़ोगे ना किसी अ, शब्द में, तो उसमें आ जुड़ता है, टाप न जुड़ के आ जुड़ता है। ठीक ना, चलिए। और फिर सेकंड है, इस प्रत्यय से बने शब्द के रूप रमा के समान चलते हैं। जैसे रमा है, आ का उच्चारण आ रहा है, वैसा ही सभी शब्दों में उच्चारण आएगा। एक और कंडीशन बनती है, यदि पुल्लिंग शब्द के अंत में अक हो, यदि शब्द तो पुल्लिंग हो लेकिन उसके लास्ट में अक रहेगा, तो वो, तो टाप आ लगने पर ईक हो जाता है। यानी कि आ तो लगेगा लेकिन ई पर लगेगा, ई पर आ लगेगा। ठीक ना, एक सेकंड इसको पीछे कर लीजिए। ईक है, ईक पर आ लग जाएगा ना, तो ई का उच्चारण जैसा आएगा। ठीक है, चलिए आपको बात समझ में आ जाएगी। ऊपर करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक ना, देखिए फर्स्ट वाला आप देख लीजिए, सरल धन टाप। ठीक ना, सरल है, धन टाप, टाप जोड़े तो क्या आएगा? आ जुड़ेगा, तो सरल धन आ, तो सरला हो जाएगा। देख लीजिए ये आपका है सरला। ठीक है, देखो रमा, उच्चारण आ जैसा आएगा। ठीक है, ऐसे आप प्रत्यय को समझ सकते हो। आई थिंक आई होप इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे बहुत सारे क्वेश्चन समझ लिया है, जैसे अज है। अच्छा, इससे अब क्या समझ आया कि अज कौन सा शब्द है? तो पुल्लिंग शब्द है। अज धन टाप क्या बनेगा? अजा। सुत धन टाप सुता, प्रथम धन टाप प्रथमा। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट बहुत सारे एग्जांपल्स हमने लिए हैं। अश्व धन टाप अश्वा, वृद्ध धन टाप वृद्धा, मंद धन टाप मंदा, ज्येष्ठ धन टाप ज्येष्ठा। ठीक है, अगर बात क्लियर हो गई हो तो क्वेश्चन आसान है। शूद्र धन टाप शूद्र। अब देखिए, कोकिल धन टाप कोकिला, सर्व धन टाप सर्वा, एडक धन टाप एडका। अब देखिए यहाँ से नया आ गया, जो नीचे लास्ट वाले में थर्ड में दिया था, जो उसकी क्वालिटी, थर्ड क्वालिटी जो दिया था, उसमें क्या है कि जब लास्ट इसका शब्द का अंत अक आता है, और जब टाप प्रत्यय को जोड़ा जाता है तो ईक आ जाता है, ईक हो जाता है। जब उच्चारण पढ़ेंगे,
एक सेकंड, इस पर नहीं लागू होगा। एक सेकंड, इसको नहीं चाहिए, ये तो वैसे ही चलेगा ना। अब रुकिए, एडक धन टाप एडका, एत धन टाप एता, ठीक है। सेवक धन टाप सेविका। अब देखिए सेवक अक आ गया, ठीक है। अक धन टाप जोड़ते हैं तो क्या होता है, आ तो आता है लेकिन इक में बदल जाता है, इक में आ बदल जाता है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा सेविका, ठीक ना। इक है तो छोटा ई क लगाया, उसमें आ की मात्रा लगा तो सेविका हो गया ना, ठीक है। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे ऐसे ही एग्जांपल्स हैं, इसको देख लीजिए। ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहीं से दिख जाएंगे, ठीक ना। बालक दंटाप बालिका, मूसक दंटाप मूसिका। नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं। शिक्षक दंटाप शिक्षिका, गायक दंटाप गायिका, नायक दंटाप नायिका, साधक दंटाप साधिका। उसके बाद है चालक घंटाप चालिका, ठीक है। अक लास्ट में रहेगा, अक रहेगा, टाप जुड़ेगा तो इक बदल जाएगा, इक के साथ उसमें आ की मात्रा इक्का हो जाएगी, ठीक ना, चालिका। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट, ये रहा सेकेंड प्रत्यय। टाप आपको समझ आ गया होगा, क्वेश्चन में हमने किया। अब डाप आता है, इसमें भी आई होता है, प्रत्यांत आई आता है, ठीक है। अब देखिए अब कैसे, मन और अन वाले शब्दों में डाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। डाप प्रत्यय के ड और प का लोप होकर केवल आ से रहता है। यहाँ पर भी डाप लगाते हैं तो केवल आ ही जुड़ता है, जैसे टाप लगा रहा था तो भी आ ही जुड़ रहा था, लेकिन कैसे शब्द, वो कैसे शब्द थे और ये कैसे शब्द हैं, ये डिफरेंस है। यहाँ पर मन और अन वाले शब्द हैं, ठीक ना, मन और अन वाले शब्द हैं, ठीक है। और वो अकारांत पुल्लिंग शब्द थे, ठीक। इसके शब्द भी रमा के समान चलते हैं, आ जुड़ेगा तो रमा ऐसा ही होगा, आ उच्चारण आएगा ही आएगा। चलिए आगे इसको देखते हैं कैसे भाई। देखो ये क्या बोला, क्या बोला, ये मन और अन वाले शब्दों में डाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। वहां पर पुल्लिंग जो शब्द होते थे अ से अंत होने वाले, ठीक ना, अकारांत पुल्लिंग शब्द जो थे उनको स्त्रीलिंग बनाने के लिए किया जाता था, लेकिन यहाँ पर मन और अन वाले जो शब्द रहेंगे उसमें डाप लगेगा, ठीक है। देखो सीमन, मन आ गया ना, सीमन धन डाप तो क्या हो जाएगा, सीमा हो जाएगा, आ जाता है, ठीक ना, सीम धन आ सीमा हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। और देखो ऐसे ही एग्जाम्पल्स हैं, देखो और दामन धन टाप तो दामा हो जाएगा, दामन, मन की जगह क्या जा रहा है, मन धन टाप करें तो जो म की जगह है, न की जगह एक पाई आ जा रहा है, न हट जा रहा है, ठीक ना, दामा हो जा रहा है। बहुराजन डाप जोड़ेंगे तो बहुराजा हो जाएगा, बहुराजा न हट जाएगा, यहाँ पर आ की मात्रा जुड़ जाएगी। पामन धन डाप तो क्या हो जाएगा, पामा हो जाएगा, ठीक ना। देखिए पामन है, ठीक है, प्लस डाप, तो इसमें आ आएगा ना, उच्चारण के लास्ट में आ आना चाहिए, आ इसमें लगेगा, ठीक है। तो मन की जगह आता है ना, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पाम, और उस पर आ की मात्रा लगा तो पामा हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है चाप प्रत्यय, इसमें भी आ ही आता है। ये क्या है, तो देखो आपको थोड़ा थोड़ा अंतर आपको समझना होगा, ठीक ना। जो शब्द है बाबू, शब्द है उनको समझना होगा, किस शब्द में कौन सा प्रत्यय लग रहा है तो क्या परिवर्तन हो रहा है, ठीक ना। और आई थिंक आपको बात समझ में आ गई। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और एक बार सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो कि एकदम गर्दा उखाड़ देना है, जो भी बोर्ड एग्जाम में पूछेगा स्त्री प्रत्यय से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, ठीक है, एकदम ललकार देना है बोर्ड एग्जाम को, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर चाप आ प्रत्यय क्या, सूर्य शब्द से देवता अर्थ में चाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, सूर्य शब्द में खाली, ठीक ना। च और प का लोप होकर आ जाता है, ठीक ना। जैसे डायरेक्ट है सूर्य शब्द से तो सूर्य धन चाप सूर्य, ठीक ना। सूर्या में कौन सा प्रत्यय है, ये सूर्या जो क्रिकेट खेलता है ना, क्रिकेट कौन कौन देखता है, एक बार सालों कमेंट कर दो कौन कौन क्रिकेट देखता है, ठीक है। तो सूर्या, सूर्या में कौन सा प्रत्यय है, तो चाप प्रत्यय है, एकदम चाप चाप के मारता है ना सूर्या, तो याद कर सकते हो, चाप चाप के मारता है जो सूर्या, उसमें चाप प्रत्यय लगा होता है, ठीक ना। चलिए अब आ प्रत्यांत शब्द खत्म हो गए, अब ई आ रहा है, ठीक है। देखिए डी प्रत्यय, डी प्रत्यय, ठीक है। रीकारांत नकारांत पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बदलने के लिए डी प्रत्यय जोड़ा जाता है। डी प्रत्यय में ई ड और प का लोप होकर केवल ई शेष रहता है। देखो यहाँ पर बड़ी की बात हो रही है, और जो टाप प्रत्यय था उसमें छोटी की बात आ रही थी, ठीक ना। री और री का अर हो जाता है और न में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए आई थिंक एग्जाम्पल करेंगे तो और अच्छे से बात आपको समझ में आएगी, ठीक है। देखिए कर्तरी धन ड़ी, कर्तरी हो गया, ठीक है। ये यहाँ पर नहीं लगा है, डीप लगेगा तो बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी, ठीक ना। यहाँ पर कर्तरी हमने लिखा था, ठीक है, तो ये क्या हो गया है, कर्तरी प्लस डीप, ये किए हैं तो हमारा क्या बन गया है, कर्तरी बन गया है, ठीक ना, कर्तरीर, ठीक। तो बड़ी ई की मात्रा इसमें आ गई, ओके। चलिए ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक ना। री का अर भी हो जाता है तो ये री है, ये री नीचे वाला लग रहा है उसका, ठीक ना, तो परिवर्तन इसका भी हो रहा है। नेक्स्ट दात्री दंडिप, तो ये दात्री हो गया, धात्री दंडिप ये दात्री हो गया, अभिनेत्री दंडिप ये अभिनेत्री हो गया, भर्तरी दंडिप ये भर्तरी हो गया, भर्तरी हो गया, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट आगे विधात्री दंडिप तो विधात्री हो गया, ठीक ना। तो ये री वाला से हटकर क्या हो जा रहा है, ये वाला अर वाला हो जा रहा है, ठीक ना, विधात्री, ठीक। चलिए अकारांत पुल्लिंग शब्दों और कुछ जातिवाचक शब्दों में डीप का प्रयोग
कर स्त्रीलिंग बनाया जाता है, जातिवाचक शब्दों में लगाया जाता है। जैसे आइए उदाहरण देखते हैं। नद धन डिप तो नदी हो गया, बड़ी की मात्रा आएगी। देव धन डिप देवी हो गया। गोप धन डिप गोपी हो गया, ठीक ना। देखो ये सारे शब्द संस्कृत के हैं जी, ये लगते हैं तो इसका अर्थ जो आता है वो दूसरा आता है, ठीक ना। डिप लगता है तो क्या बड़ी आती है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट, महिष धन डिप महिषी, ठीक है। चलिए द्विगु समास का अंतिम शब्द यदि अकारांत है तो डिप प्रत्यय लगता है। द्विगु समास का, द्विगु समास क्या होता है, यहाँ पर एक बात और समझ में आएगी। द्विगु समास क्या होता है, जो जिसका प्रथम शब्द संख्यावाचक होता है और उसका अंतिम शब्द कैसा होना चाहिए, अकारांत होना चाहिए, यानी कि उसका ऐसा उच्चारण करो कि लास्ट में अ आए। जैसे त्रिलोक, त्रिलोक, देन डिप करेंगे तो क्या हो जाएगा, त्रिलोकी हो जाएगा, बड़ी की मात्रा रहेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। आपको 4 ऑप्शन ऐसा ऐसा दे देगा, त्रिलोकी, 2 ही ऑप्शन लो ना तुम, त्रिलोकी कौन सा सही होगा। अब दोनों में डाउट आ जाएगा ना, तो बड़ा ई आएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा इसके अनुसार, ठीक ना। ये देखो पंचवट दंडी पंचवटी, देखो बाबू आपको डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से भी दिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन और बहुत सारे क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है। तो आप बस एग्जाम्पल से ही प्रत्येक को एग्जाम्पल से ही समझ सकते हो आप, ठीक ना। आप कैसे समझोगे इसको, और कुछ कुछ चीज़ें जो इसके बारे में ऊपर बताई जा रही हैं, ये वाली चीज़ें जैसे होगी, तो ये सारा चीज़ याद करना है, ठीक ना। और एक बार अगर नोट कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, आरंभिक आयुवाचक अकारांत शब्द से स्त्रीलिंग विवक्षा में डी प्रत्यय लगता है। आयुवाचक आयु जो दिखाते हैं अकारांत शब्द है, स्त्रीलिंग परिवर्तन में ऋ प्रत्यय लगता है। जैसे कुमार धनडिप तो कुमारी हो जाता है, ठीक ना। किशोर धनडिप तो किशोरी हो जाता है। फिर वतुप या मतु प्रत्यय प्रत्यांत शब्द से स्त्रीलिंग बनाने में डी प्रत्यय लगता है। जैसे वतुप और मतु प्रत्यय लग जाते हैं तो इन प्रत्यय के लगने के बाद फिर जब स्त्रीलिंग बनाना होता है तो डी प्रत्यय लगता है। स्त्रीलिंग स्त्री प्रत्यय लगता क्यों, स्त्रीलिंग बनाने के लिए, ठीक है। जैसे देखिए एग्जाम्पल्स, भवत, भवत में कौन सा प्रत्यय लगा है, देखो यहाँ पर एक चीज और क्लियर, वतुप या मतुप, ठीक ना। तो भवत में कौन सा प्रत्यय लगा है, ठीक है। फिर उसके बाद अड़ी प्रत्यय स्त्री प्रत्यय जोड़ रहे हैं, ठीक ना। तो क्या हो जा रहा है, भवती हो जा रहा है, ठीक ना। जैसे श्रीमत में अड़ी जोड़ रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, श्रीमती हो जा रहा है, ठीक ना। और यहाँ से गतवत रणिप तो गतवती, बुद्धिमत धनरिप बुद्धिमती, ये 3 शब्द हैं, उसमें वतु प्रत्यय लगा है और इसमें मतु प्रत्यय लगा है, ठीक ना। और स्त्रीलिंग में कौन सा प्रत्यय लगा है बनाने में, भवती, श्रीमती, गौतवती और बुद्धिमती में ऋ प्रत्यय, ठीक। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट, क्षत्रिय प्रत्यांत शब्दों को स्त्रीलिंग बताने के लिए ऋ प्रत्यय का प्रयोग होता है। अंतिम वर्ण से पूर्व न का आगम हो जाता है, ठीक ना। जो अंतिम वर्ण बनेगा उससे पहले न आधा लग जाता है, आधा न, हलंत है का मतलब आधा न, ठीक है। अच्छा क्षत्रिय प्रत्यय लगता है तो ये बनता है शब्द, ठीक ना। वो क्षत्रिय प्रत्यय लगा है, अब स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम उसको स्त्री प्रत्यय जोड़ रहे हैं, ठीक ना। जैसे देखिए इसको ऊपर थोड़ा सा कर लीजिए, वदत में कौन सा प्रत्यय लगा है, क्षत्रिय प्रत्यय, याद रखिएगा। गच्छत में कौन सा, क्षत्रिय प्रत्यय लगा है, ठीक ना। तो उसमें अब डिप जोड़ रहे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, वदंती हो गया और ये गच्छन्ति हो गया, क्योंकि ये पहले से बोल दिया है, ये बोल चुका है पहले से ही कि ऋ प्रत्यय का प्रयोग होता है और अंतिम वर्ण से पूर्व न का आगम हो जाता है। अंतिम वर्ण तो आए उससे न आधा आ जाएगा तो वदंती गच्छन्ति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये रहा आपका 5वां, ऋष प्रत्यय, ऋष ई प्रत्यय, ठीक है। ऋष जब प्रत्यय जोड़ेंगे तो इसमें भी कैपिटल ई आएगा, बड़ा ई ही आएगा, ठीक ना। अब ये कब आएगा, तो पित और गौर आदि शब्द से ऋष प्रत्यय लगता है, ठीक ना। देखो आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। आप ऐसे सोचोगे डायरेक्ट आ जाए तो भाई दिक्कत है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो आपको बात को समझनी होगी। पित और गौर आदि शब्द से ऋष प्रत्यय लगता है। ऋष प्रत्यय में ड और स का लोप होकर केवल बड़ी ई बच जाता है, ठीक है। समझ गया क्या करना चाहते हो, आइए तो एग्जाम्पल से देख लेते हैं। नर्तक धन ऋष, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, नर्तकी हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल से याद रखो, नत धन ऋष नटी, पितामह धस ऋष पितामही, मंडल धन ऋष मंडलिस और मंगल धन ऋष मंगली, ठीक है ना। बड़ी की मात्रा आ जाएगी ऋष प्रत्यय में, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट, जाया अर्थ में पुल्लिंग शब्दों से ऋष प्रत्यय लगाया जाता है और ऋष प्रत्यय से पूर्व आनुग यानी कि आन का आगम होता है, ठीक ना। ऋष प्रत्यय लगाने से पहले यानी कि बड़ी की मात्रा आएगा उससे पहले आन प्रत्यय आएगा, ठीक ना, आन लग जाएगा, ठीक। जैसे इंद्र धन ऋष इंद्राणी, देखो इंद्र धन आन और उसमें बड़ी की मात्रा आनी, इंद्राणी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वरुण धन ऋष वरुणी, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, ये क्या हो गया, वरुण धन ऋष वरुणीश, ठीक ना। ये हो गया वरुणानी, एक सेकंड, वरुणानी हो गया, ठीक ना। देखो आन आन तो लगेगा उसमें, ठीक ना। आन में ई की मात्रा यानी कि आनी जुड़ जाएगा, ठीक ना। तो वरुण धन आने वरुणानी, ठीक ना। चलिए आई होप बात आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट और अंतिम पर चलते हैं। हमको लगता है कि शुरू में हमने 5 ही बताया था, 6 करना है, ठीक ना। इसके बाद एक और लास्ट प्रत्यय बचा हुआ, चलिए उस पर चलते हैं फटाफट से।
ये है आपका अंतिम प्रत्यय, सिक्स प्रत्यय, ऋण प्रत्यय, कैपिटल ई ही आता है इसमें, ठीक ना। अब देखिए, नृ तथा नर शब्द से ऋण प्रत्यय होता है और दोनों शब्दों में स्थित स्वरों की वृद्धि होती है, स्वर की वृद्धि होती है। इसमें कैपिटल ई लग जाता है, इसीलिए शार्गरव एवं अय प्रत्यांत जो अकारांत शब्द हैं उनसे स्त्री विवक्षा में ऋण प्रत्यय लगता है, ठीक ना। जैसे देखो एग्जाम्पल देखो, ठीक ना, डायरेक्ट आप एग्जाम्पल पे चलो। यहाँ पर क्या दिया था, नृ और नर, ठीक ना। देखो यहाँ पर डायरेक्ट ऊपर दिया है नृ धन ऋण, तो क्या हो जाएगा, नारी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, नारी हो जाएगा। ओके, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, नृ तथा नर की बात की है। अब देखो नर है, इसमें भी ऋण लगाएगा तो नारी हो जाएगा, ठीक ना। इसमें शार्गंग रव धन ऋण शार्गंग रवि, ठीक ना। उसके बाद वैध धन ऋण तो वैदी हो गया है, कैपिटल ई हो गया है, ठीक ना। उसके बाद ब्राह्मण धन ऋण ब्राह्मणी, ठीक ना, ब्राह्मण धन ऋण ब्राह्मणी हो जाएगा। आपको ये चीज़ें याद रखनी होगी, आपको ये चीज़ें याद रखनी होगी। कौन सा शब्द है, नृ तथा नर शब्द से जो प्रत्यय होता है उसमें कैपिटल ई लगता है, जो शब्द होते हैं नृ और नर से, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करिएगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। सारे क्वेश्चंस और इससे हो जाएंगे, ठीक है। स्त्री प्रत्यय आपको कोई कहीं नहीं फंसेगा, ठीक। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी शानदार इन्फॉर्मेशन के साथ और ऐसी नॉलेज के साथ। फिर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। पेटी पैक कर लो और एकदम दिखा देना है कि हम जो कर सकते हैं आपको पता नहीं होगा हम क्या कर सकते हैं। फिर मिलते हैं, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।